10 नंबर क्वेश्चन है इसमें, अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्न संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें निकालना है वर्गमूल अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। यहाँ पे लिख लेंगे हल। पहला इसमें क्वेश्चन है 400, 400 के निकालेंगे रूढ़, रूढ़ यानी कि वर्गमूल। तो 400 के पहले गुणनखंड कर लेंगे। तो 400 के गुणनखंड करेंगे तो 2 से कट जाएगा, इसमें 2 से देंगे भाग, तो 2 दूनी 4 यानी कि 200 मरते में कटेगा। फिर 2 से देंगे भाग तो 100 मरते में कट जाएगा। फिर देंगे 2 से भाग, 2 पंचे 10 यानी कि 50 मरते में कटेगा। फिर देंगे 2 से भाग, 25 हो जाएगा। अब देंगे 5 से भाग तो 5 हो जाएगा। देखिए यानी कि हम 400 के लिख सकते हैं 2 गुना में 2 गुना में 2 गुना में 2, 4 गो इसमें 2 है और 5 है 2 गो, तो फिर लिखेंगे 5 गुना में 5, 5 गुना में 5। अगर इस सब को हम गुना करेंगे तो हो जाएगा 400। इस पूरा के लिखेंगे रूढ़, यानी 2 गो 2 है तो एगो 2 के लिख लेंगे, फिर गुना, 2 गो 2 है तो फिर एगो 2 लिखेंगे, फिर गुना में 2 गो 5 है तो एगो 5 लिख लेंगे। अब इस सभी को गुना कर देंगे तो 2 दूनी 4, 4 पंचे 20। पहला का आंसर होगा 20। और 400 का हम वर्गमूल निकालेंगे तो इसका आंसर होगा 20। तो पहला समझ में आ गया। चलिए इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है 4096। क्वेश्चन है दूसरा 4096। देखिए तो 4096 का पहले गुणनखंड कर लेंगे। 4096 इसमें 2 से देंगे भाग, 2 दूनी 4, 0, 2 चौका 8, 2 अठे 16। फिर देंगे 2 से भाग, 2 एकम 2, 0, 2 दूनी 4, 2 चौका 8। 2 से देंगे भाग तो 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। फिर देंगे 2 से भाग, 2 दूनी 4, इसमें बचेगा 1 और 1 11 हो जाएगा। 2 पंचे 10, 2 छक 12। फिर 2 से देंगे भाग, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अठे 16। फिर 2 से देंगे तो 64 होगा। फिर देंगे 2 से तो 32, फिर 2 से देंगे तो 16, फिर 2 से देंगे तो 8, फिर 2 से होगा 4, फिर 2 से 2। देखिए इससे गुणनखंड में 2 हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसके गुणनखंड में 12 गो 2 है। यहाँ पे लिख लेंगे बराबर 12 गो 2 लिखेंगे गुना में। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इस पूरा को हो जाएगा रूट। फिर लिखेंगे बराबर। अब देखिए 2 गो 2 है तो एगो 2 लिख लेंगे, फिर गुना। 2 गो 2 है तो फिर एगो 2 लिखेंगे, फिर गुना का चिन्ह। 2 गो 2 है तो एगो 2, फिर गुना। फिर 2 गो 2 है तो एगो 2, फिर गुना में। 2 गो 2 है तो एगो 2, फिर गुना में। 2 गो 2 है तो एगो 2। यानी कहने का मतलब है इसमें 12 गो 2 है तो 6 गो 2 बाहर लिख लेंगे। अब इस 6 2 के गुना कर देंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। यानी कि इससे गुना करने पर जाएगा 64। यानी कि इसका मतलब हुआ दूसरा का आंसर होगा 64। अगर 4096 इसका हम निकालेंगे वर्गमूल तो हो जाएगा 64। तो पहला और दूसरा समझ में आ गया। चलिए इसको नोट कीजिए, फिर तीसरा और चौथा को बतलाते हैं। पहले इसको नोट कीजिए। तो 7744। 3 नंबर क्वेश्चन इसमें है 7744। तो 7744 का गुणनखंड कर लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 7744। इसमें 2 से देंगे भाग तो 2 तिहाई 6, इसमें होगा 1 और 7 17 होगा, 2 अठे 16, 1 4 14, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4। फिर 2 से देंगे भाग, 2 एकम 2, 1 8 18, 2 नम 18, 2 तिहाई 6, 2 छक 12। फिर 2 से देंगे भाग, 2 नम 18, 1 3 13, 2 छक 12, 2 अठे 16। फिर देंगे 2 से भाग, 2 चौके 8, 2 अठे 16, 2 चौका 8। फिर 2 से देंगे भाग, 2 दूनी 4, 2 चौका 8, 2 दूनी 4। 2 से देंगे तो जगह 1 2 1, 121 होगा। अब देखिए 121 में 11 से देंगे भाग तो 11 मरतबे कट जाएगा। 11 से देंगे भाग तो 11 मरतबे कटेगा। यानी कि इसमें 2 हो गया 1 2 3 4 5 6 और 11 हो गया 2 गो।
यानी कि 2 हो गया 6 बार, तो यहाँ पे लिखेंगे बराबर 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 को 2 लिख लेंगे गुना में, फिर गुना में लिखेंगे 2 को 11, यानी कि 11 गुना में 11। इस पूरा का होगा रूट, फिर लिखेंगे बराबर देखिए 2 को 2 है तो 1 को 2 लिख लेंगे, फिर गुना में 2 को 2 है तो 1 को 2 लिखेंगे, फिर गुना 2 को 2 है तो 2 लिख लेंगे, फिर गुना में 2 को 11 है तो 1 को 11 लिख लेंगे। अब इस पूरा को गुना कर देंगे, तो 2 दूनी 4 4 दूनी 8 और 8 से गुना करते हैं 11 में, 11 8 88, यानी कि तीसरा का आंसर होगा 88। तीसरा जो क्वेश्चन है इसमें 7744, इसको अगर हम गुणनखंड करेंगे तो इसमें आ जाएगा 6 को 2 और 2 को 11, तो 6 को 2 है तो 3 को 2 बाहर निकलेगा और 1 को 11 बाहर निकलेगा, और इस सबको हम गुना करेंगे तो हो जाएगा 88, तो तीसरा का आंसर होगा 88। चलिए इसके बाद 4 नंबर इसमें क्वेश्चन है 9604, 9604, तो 9604 का गुणनखंड कर लेंगे। 9604 है, देखिए 9604, इसमें 2 से देंगे भाग तो 2 चौके 8, 2 अठे 16, 0 2 दूनी 4, 2 से देंगे भाग तो 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 0 1, 2 से नहीं कटेगा, 3 से इसको चेक करेंगे तो 2 4 6 6 1 7, 3 से भी नहीं कटने वाला है। 7 से चेक करेंगे तो 7 3 21, 3 और 0 30 होगा, 7 चौक 28, फिर 2 और 1 21, 7 3 21, इसमें 7 से देंगे भाग तो 7 3 21, 3 और 0 30, फिर 7 चौक 28, 2 और 1 21, 7 3 21, फिर इसमें 7 से देंगे भाग, 7 चौक 28, इसमें बचेगा अब 6 और 3 63 बन जाएगा, 7 में 63, फिर देंगे 7 से भाग तो 7 हो जाएगा। देखिए यानी कि इसके गुणनखंड में होगा 2 को 2 और 4 को 7, तो यहाँ पे लिखेंगे बराबर 2 को 2 1 2, फिर गुना में 4 को 7, तो 1 2 3 4, इस पूरा को जगह रूट। अब देखिए इसके रूट में से 2 को 2 है तो 1 को 2 लिख लेंगे, फिर गुना 2 को 7 है तो 1 को 7 लिखेंगे, फिर गुना में फिर 2 को 7 है तो 1 को 7 लिख लेंगे, इस तीनों को गुना कर देंगे तो 2 सत्ते 14 और 14 सत्ते 98, यानी कि इस पूरा का गुना कर 98, यानी कि इसका मतलब हुआ कि चौथा का आंसर होगा 98। 4 नंबर जो क्वेश्चन है 9604, अगर इसका हम वर्गमूल निकालेंगे तो इसका आंसर होगा 98। तो 3 और 4 समझ में आ गया, चलिए इसको नोट कीजिए, फिर इसके बाद 5 और 6 को सॉल्व करते हैं, फिर इसको नोट कीजिए। तो चलिए इसके बाद है 5 नंबर क्वेश्चन 5929, क्वेश्चन नंबर है 5929। देखिए तो इसको पहले गुणनखंड कर लेंगे 5929 का, 5929, 5929, देखिए 2 से नहीं है कटने वाला, 3 से चेक करेंगे तो 9 5 14, 14 2 16 और 16 9 हो जाएगा 25, यानी 3 से भी नहीं कटने वाला है, 5 से भी नहीं कटेगा, 7 से इसमें कट जाएगा, ठीक ना, 7 से इसमें भाग देंगे। देखिए 7 8 56, इसमें बचेगा 3 और 2 32 हो जाएगा, 7 चौक 28, तो 32 में से कटेगा 28 तो हो जाएगा 4, 4 पर उतरेगा 9 तो 49, 7 सत्ते 49, यानी कि 847 मरते में 7 से कट जाएगा। फिर इसमें देंगे 7 से भाग तो 7 एकम 7, इसमें बचेगा 1 और 4 14, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 121 हो जाएगा। अब इसमें 11 से देंगे भाग तो 11 मरते में कट जाएगा, यानी कि इससे गुणनखंड में होगा 2 को 7 और 2 को 11, तो यहाँ पे लिख लेंगे बराबर 7 गुना में 7, फिर गुना में 11 गुना में 11, इस पूरा का रूट होगा 2 को 7 है तो 1 को 7 लिख लेंगे, फिर गुना में 2 को 11 है तो 1 को 11 लिखेंगे, इस दोनों गुना कर देंगे तो 11 7 77 हो जाएगा, यानी कि पंचमा किसमें आंसर हो जाएगा 77। चलिए इसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन 9216, 6 नंबर इसमें क्वेश्चन है 9216, तो 9216 को गुणनखंड कर लेंगे, 9216, 9216, इसमें 2 से देंगे भाग तो 2 चौका 8, 2 छक 12, 0 2 अठे 16, फिर देंगे 2 से भाग 2 दूनी 4, 2 तेज 6, 0 2 चौके 8, फिर देंगे 2 से भाग 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 2 से देंगे तो 2 पंचे 10, 1 5,
एक 5 15, 2 7 14, 1 2 12, 2 6 12। फिर देंगे इसमें 2 से भाग, तो 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 8 16। फिर देंगे 2 से भाग, तो 1 4 4। फिर देंगे 2 से तो 7 2। फिर देंगे 2 से तो 2 3 6, 2 6 12। फिर 2 से हो जाएगा इसमें 18। फिर 2 से 9, अब 3 से देंगे तो 3 हो जाएगा। देखिए यानी इससे गुणनखंड में होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 गो 2 है और 2 गो 3 है। यहाँ पे लिख लेंगे बराबर 10 गो 2 लिखेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 3 इसमें है 2 गो, तो फिर लिखेंगे 3 गुना में 3, यानी 2 गो 3 लिख लेंगे। इस पूरा हो जाएगा रूट। फिर लिखेंगे बराबर, देखिए 2 गो 2 है तो एगो 2 लिखेंगे, गुना का चिन्ह। फिर 2 गो 2 है तो एगो 2 लिख लेंगे, फिर गुना। 2 गो 2 है तो एगो 2, फिर गुना में। फिर 2 गो 2 है तो एगो 2 लिख लेंगे, फिर 2 गो 2 है तो एगो 2 लिखेंगे, फिर गुना में। 2 गो 3 है तो एगो 3 लिख लेंगे। अब इस सबको गुना कर देंगे, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 गुना कर देंगे 3 में। 32 से गुना कर लेंगे 3 में, तो 3 दूनी 6, 3 3 9, यानी 96 हो जाएगा। यानी कि इसका वर्गमूल हो जाएगा 96। 6 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें 9216, अगर इसका हम वर्गमूल निकालेंगे तो इसका आंसर होगा 96। इसको नोट कीजिए, फिर इसके बाद है अंतिम क्वेश्चन है 7 नंबर, उसको बतलाएंगे। पहले इसको नोट कीजिए, तो 8100, 8100। तो इसको गुणनखंड करेंगे, यानी कि 8100। इसमें 2 से देंगे भाग, 2 चौका 8, 0 2 पंचे 10, फिर से 0। 2 से देंगे भाग, 2 दूनी 4, 0 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। अभी 2 से नहीं कटने वाला है, 2 2 4 5 9, यानी 3 से कट जाएगा। इसमें 3 से देंगे भाग, 3 6 18, 2 और 2 22, 3 7 21, 3 5 15। फिर इसमें देंगे 3 से भाग, 3 दूनी 6, फिर 3 दूनी 6, 3 5 15, 225 होगा। फिर देंगे इसमें 3 से भाग, 3 7 21, 3 5 15। अब देंगे 3 से भाग हो जाएगा 25, फिर 5, फिर देंगे 5 से भाग हो जाएगा 5। यानी कि इसमें 2 गो 2 होगा, 4 गो 3 होगा और 2 गो 5 होगा। यहाँ पे लिखेंगे बराबर 2 गो 2, फिर गुना में 4 गो 3 है, तो 1 2 3 4, 4 गो 3, फिर गुना में 2 गो 5, तो 1 2। इस पूरा हो जाएगा रूट। अब देखिए 2 गो 2 है तो एगो 2 लिख लेंगे, गुना। 2 गो 3 है तो एगो 3 लिखेंगे, फिर 2 गो 3 है तो एगो 3 लिख लेंगे, फिर गुना। 2 गो 5 है तो एगो 5 लिख लेंगे। अब सबको गुना कर देंगे, तो 2 3 6, 6 3 18, 18 5 90, यानी कि पूरा गुना कर हो जाएगा 90। यानी कि इसका मतलब हुआ कि 7 नंबर जो क्वेश्चन है 8100, इसका वर्गमूल हो जाएगा 90। तो 10 नंबर समझ में आ गया। चलिए इसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन। देखिए 11 नंबर इसमें क्वेश्चन है, निम्नांकित का वर्गमूल ज्ञात करें। देखिए इसमें भी निकालना है वर्गमूल। यहाँ पे लिख लेंगे हल। देखिए पहला इसमें क्वेश्चन है 2 के स्क्वायर, फिर गुना में 3 के स्क्वायर, फिर गुना में 5 के स्क्वायर, फिर गुना में 7 के स्क्वायर। इस पूरा के लिखेंगे रूट। वर्गमूल निकालना है तो पूरा के लिखेंगे रूट में, ठीक ना। फिर लिख लेंगे बराबर। अब देखिए 2 के स्क्वायर का मतलब हुआ कि 2 गुना में 2, 2 गुना में 2, यानी कि इसमें 2 गो 2 है तो एगो 2 लिख लेंगे, फिर गुना। 3 के स्क्वायर है तो एगो 3 लिखेंगे, फिर गुना में 5 के स्क्वायर है तो एगो 5, फिर गुना में 7 के स्क्वायर है तो एगो 7। अब इस सबको गुना कर देंगे। देखिए 2 3 6, 6 5 30, 30 7 210, यानी कि पूरा गुना करने पर 210। पहला किस में आंसर होगा 210। चलिए इसके बाद दूसरा क्वेश्चन। दूसरा इसमें क्वेश्चन है 3 के स्क्वायर, फिर गुना में 5 के स्क्वायर, फिर गुना में 7 के स्क्वायर, फिर गुना में 9 के स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर है 2। 3 के स्क्वायर, फिर गुना में है 5 के स्क्वायर, फिर गुना में 7 के स्क्वायर, फिर गुना में 9 के स्क्वायर। इस पूरा के लिख लेंगे रूट। फिर लिखेंगे बराबर 3 के स्क्वायर है, ठीक है ना, तो एगो 3 लिखेंगे, फिर गुना में एगो 5 हो जाएगा, 5 के स्क्वायर है तो 7 के स्क्वायर है तो एगो 7, फिर गुना में 9 के स्क्वायर है तो एगो 9। अब इस सबको गुना कर देंगे,
तो 3 पच्चे 15, 15 सत्तर 105, 105 से गुना करेंगे 9 में तो 190, 900 और 9 पच्चे 45, यानी कि 945, 945। अगर इस सब को हम गुना करेंगे तो जाएगा 945। तो दूसरा का आंसर होगा इसमें 945। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन। तीसरा इसमें क्वेश्चन है 64 गुना में 81 गुना में 25। इस पूरा का लिखेंगे रूट, फिर लिखेंगे बराबर। देखिए 64 का मतलब हुआ 8 गुना में 8 या 8 के स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखते हैं 8 के स्क्वायर, फिर गुना। 81 का मतलब हुआ 9 गुना में 9 या 9 के स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख लेंगे 9 के स्क्वायर, फिर गुना में। 25 का मतलब हुआ 5 के स्क्वायर, इस पूरा का रूट लिखेंगे। अब देखिए 8 के स्क्वायर है, यानी इसका मतलब है कि 8 दो बार लिखा हुआ है गुना में, ठीक ना। तो एगो 8 लिखेंगे, फिर गुना में एगो 9, फिर गुना में एगो 5। अब इस तीनों को गुना कर देंगे। देखिए तो 8 पंचे 40, 9 चौक 36, यानी कि 360 हो जाएगा। अगर इस तीनों को हम गुना कर देंगे तो जाएगा 360। तो 1 से 3 तक समझ में आ गया। चलिए इस तीनों को नोट कीजिए, फिर इसके बाद 4, 5 और 6, तो इस तीनों को बतलाते हैं। पहले इस तीनों को नोट कीजिए। तो इसके बाद इसमें 4 नंबर क्वेश्चन है 72 गुना में है 81, फिर प्लस में है 18। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है ना गलत है, ठीक ना। यहाँ पे प्लस नहीं होगा, गुना का चिन्ह होगा, ठीक ना। यहाँ पे गुना का चिन्ह लिखेंगे। तो 4 नंबर इसमें क्वेश्चन हो जाएगा 72 गुना में 81 गुना में 18। इसका निकालना है वर्गमूल। देखिए यहाँ पे लिखेंगे बराबर। 72 लिखा हुआ है, इसको हम लिख लेंगे 18 गुना में 4। 4 का मतलब हुआ 2 गुना में 2, इसको लिख लेंगे 2 गुना में 2 ऐसे। 72 को हम लिख लेंगे 18 गुना में 2 गुना में 2। 18 दूनी 36, 36 दूनी 72, फिर गुना में। 81 लिखा हुआ है, इसको लिख लेंगे 9 गुना में 9, फिर गुना में 18 का 18 लिख लेंगे। इस पूरा का हो जाएगा रूट। अब देखिए 2 को 18 है इसमें, तो एगो 18 लिख लेंगे बाहर, फिर गुना। 2 को 2 है तो एगो 2 लिख लेंगे, फिर गुना। 2 को 9 है तो एगो 9 लिख लेंगे। अब इस तीनों को गुना कर देंगे। तो 18 दूनी 36, 36 से गुना कर देंगे 9 में, 36 से गुना करेंगे 9 में। तो 9 छक 54 के 4 हासिल 5 होगा। 9 3 27, 27 में जोड़ेंगे 5, 27 3 30 2 32, यानी हो जाएगा 324। कितना हो जाएगा 324। चौथा का आंसर होगा 324। और बुक में इसका आंसर दिया हुआ है 18, जो कि क्या है गलत है, ठीक ना। इसका आंसर होगा 324। 5 नंबर क्वेश्चन है 75 गुना में 45, फिर प्लस में है 15। तो यहाँ प्लस का चिन्ह नहीं लिखकर गुना का चिन्ह लिखेंगे। किसका चिन्ह होगा गुना का चिन्ह। देखिए तो 5 नंबर क्वेश्चन होगा इसमें 75 गुना में 45, फिर गुना का चिन्ह लिखेंगे 15। इस पूरा का लिख लेंगे रूट, फिर लिखेंगे बराबर। देखिए 75 है तो 75 लिखेंगे 15 गुना में 5, 15 पचे 75, यानी कि इस 75 को हम लिख लिए 15 गुना में 5। फिर 45 है तो इसको लिखेंगे 15 गुना में 3, 15 गुना में 3, 15 तिया 45। 45 को लिख लिए 15 गुना में 3। अब 15 है तो इसको लिखेंगे 3 गुना में 5, 3 गुना में 5, यानी कि हो जाएगा 15। इस पूरा का लिखेंगे रूट, फिर लिखेंगे बराबर। देखिए 2 को 15 है, 1 और 2, तो एगो 15 लिख लेंगे बाहर, फिर गुना। 5 20 में 2 हो गया, तो एगो 5 लिख लेंगे, फिर गुना। 2 को 3 हो गया तो एगो 3 लिख लेंगे। तो देखिए 3 पच्चे 15, फिर 15 से 15 में गुना होगा तो 15 का 16 225। देखिए 6 नंबर इसमें क्वेश्चन है 3 के स्क्वायर, फिर गुना में 4 के घात 5, फिर गुना में 16 के क्यूब, यानी कि क्वेश्चन नंबर है 6 नंबर इसमें क्वेश्चन है 3 के स्क्वायर, फिर गुना में है 4 के घात 5, फिर गुना में है 16 के क्यूब। इस पूरा के लिख लेंगे रूट, क्योंकि निकालना है वर्गमूल। फिर लिखेंगे बराबर। देखिए 3 के स्क्वायर का मतलब होगा 3 गुना में 3, फिर गुना। 4 के घात 5, इसका मतलब है 4 के हम 5 बार लिखेंगे गुना के रूप में। तो 4 फिर गुना में 4, फिर गुना में 4, फिर गुना में 4, फिर गुना में 4, 5 और 4 हो गया। फिर 16 के क्यू है, तो इसका मतलब होगा 16 को 3 बार लिखेंगे गुना के रूप में। अब देखिए ध्यान से, 2 को 3 हो गया, फिर 2 को 4, फिर 2 को 4, ठीक ना। 2 को 16 भी है, यानी कि अब इसमें है 4, तो 4 के लिख लेंगे 2 गुना में 2, और 16 के लिख लेंगे फिर से 4 गुना में 4। इस पूरा हो जाएगा रूट। अब समझिए 2 को 3 है तो एगो 3 लिख लेंगे, फिर गुना में। 2 को 4 है तो एगो 4 लिखेंगे, फिर गुना में। फिर 2 को 4 है तो एगो 4 लिखेंगे,
फिर गुना, 2 को 16 है तो 16 लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पर 4 लिखा हुआ है तो 4 का मतलब हुआ कि 2 गुना में 2, इसका मतलब क्या है 2 गुना में 2, तो इसमें से एगो 2 लिख लेंगे। फिर गुना का चीज यहाँ पर 16 लिखा हुआ है यानी कि इसका मतलब हुआ कि 4 गुना में 4 लिखा हुआ है, यानी कि इसका मतलब है कि 4 गुना में 4, तो 2 को 4 इसमें होगा तो एगो 4 लिख लेंगे बाहर। तो इसमें छठा जो क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा 6144, ये जाएगा छठा का आंसर।